हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्तिजीवन् दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानम्
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम गोवासा से पूरा मंच पर आयोजित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के 26वें ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। नौ मार्च से लेकर 15 मार्च तक आयोजित इस अवसर पर 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज 6ठे दिन के सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। इस बार के इस सत्संग सत्र में हम सभी लोग जीव तत्व पर विचार कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति वंदना के अंतर्गत यह निर्देश किया है कि भेद सर्वदा शांत भाव हो, सम्मुख जीव महान। और प्रार्थना में परम पूज्य गुरुदेव यह निर्देश करते हैं कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, परम विभु सद्ज्ञान जी का
जीवन होवे ज्ञान। सम्मुख जीव महान, इसी निर्देश पंक्ति के संदर्भ में हम सभी लोग जीव तत्व पर विचार कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने इस संदर्भ में यह श्रवण किया कि जीव क्या है। कल के सत्संग में विचार के माध्यम से देखा परमात्मा रूपी कंपनी से यह जीवन रूपी गाड़ी निकली हुई है, जो सृष्टि रूपी सड़क पर चलती रहती है। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन शब्द को परिभाषित करते हुए उपदेश में निर्देश किया है कि सहजता, सरलता और समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। उपदेश में सबसे अंतिम में निर्देश किया गया है कि गतिशीलता ही जीवन है। यदि गतिशीलता का नाम जीवन है तो प्रश्न उठता है, किस चीज की गतिशीलता को जीवन बोलते हैं। कल आपने श्रवण किया कि जीवन में जो मूल शब्द है वो है जीव। जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही जीवन है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। जीव की निरंतर गतिशीलता इस सृष्टि में बनी हुई है। जब जीव तीनों शरीर के साथ होता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर के साथ जब जीव गति करता है, तीनों शरीर के साथ जब जीव गति करता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष जीवन। और जीव जब स्थूल शरीर के छूट जाने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ गति करता है, तब उस समय जीवन की संज्ञा होती है परोक्ष जीवन। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है। प्रत्यक्ष जीवन प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, परोक्ष जीवन दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस सृष्टि रूपी सड़क पर जीवन रूपी गाड़ी निरंतर दौड़ती रहती है, क्योंकि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही जीवन है।
जीव की यह गति निरंतर तब तक बनी रहती है, तब तक बनी रहती है जब तक यह जीव अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता है। जीव की गति कभी प्रत्यक्ष जीवन के रूप में होती है अथवा जीव की गति कभी परोक्ष जीवन के रूप में होता है, लेकिन जीव की निरंतर गतिशीलता इस सृष्टि में बनी ही रहती है। तो जीवन में मूल शब्द है जीव, और यदि जीव नहीं रहेगा तो फिर जीवन की संज्ञा भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही जीवन है। जीव नहीं रहा तो फिर जीवन कैसा? तो जीवन के जितने भी पार्ट पुर्जे हैं, जीवन रूपी गाड़ी के जितने भी पार्ट पुर्जे हैं, कल मैंने आपको गिनाया। जीवन रूपी गाड़ी के कुछ पार्ट पुर्जे स्थूल रूप में है, स्थूल शरीर के रूप में। जीवन रूपी गाड़ी के कुछ पार्ट पुर्जे सूक्ष्म रूप में है, सूक्ष्म शरीर के रूप में। जीवन रूपी गाड़ी के कुछ पार्ट पुर्जे कारण रूप में है, कारण शरीर के रूप में। तो जीवन रूपी गाड़ी जो सृष्टि रूपी सड़क पर निरंतर चल रही है, इसके जितने भी पार्ट पुर्जे हैं, चाहे स्थूल शरीर का हो, चाहे सूक्ष्म शरीर का हो, चाहे कारण शरीर का हो, ये सभी के सभी पार्ट पुर्जे तभी तक क्रियान्वित है, जीवन के सभी अंग प्रत्यंग तभी तक संचालित हैं जब तक जीव नामक तत्व विद्यमान है। जीवन में जीव तत्व ही मुख्य जीवन का हिस्सा है। जीव नहीं रहा तो फिर जीवन भी नहीं रहा। निष्कर्ष क्या निकला? यदि कोई पूछे कि जीव क्या है, तो इतनी व्याख्या के पश्चात किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जीव हमारे जीवन में, हमारे शरीर के भीतर वह चेतना शक्ति है जिसके द्वारा जीवन के स्थूल, सूक्ष्म और कारण सभी प्रकार के अंग प्रत्यंग, जीवन के सभी पार्ट पुर्जे संचालित होते रहते हैं। जीव वह चेतना शक्ति है जिसके द्वारा जीवन के सभी पार्ट पुर्जे क्रियान्वित होते हैं, संचालित होते हैं। जीव है एक चेतना शक्ति जिसके द्वारा स्थूल शरीर, जिसके द्वारा सूक्ष्म शरीर और जिसके द्वारा कारण शरीर धारण होता है, संचालित होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जीव शब्द को एक दृष्टांत के द्वारा समझाया है। यह जो जीव तत्व है, जो चेतना शक्ति के रूप में आपके शरीर के भीतर काम कर रहा होता है, जीवन रूपी गाड़ी का मौलिक हिस्सा बनकर के विद्यमान है। इस जीव तत्व को, इस जीव चेतना शक्ति को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इसको ऐसे समझो कि एक शरीर है, और दूसरी चीज
इसी शरीर के अंदर रहने वाली जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा के रूप में आत्मा है। शरीर और आत्मा दोनों के संयोग से एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे कि गाड़ी और ड्राइवर दोनों के संयोग से एक विद्युत की शक्ति, बिजली की शक्ति उत्पन्न होती है, जो बिजली की शक्ति गाड़ी को और गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर को, दोनों को एक साथ लेकर सड़क पर भागती है। वैसे ही शरीर और आत्मा के संयोग से एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है। उसी विलक्षण चेतना शक्ति का नाम है जीव। जो जीव चेतना शक्ति इस शरीर को और शरीर में स्थित जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा आत्मा है, इस दोनों को साथ लेकर के सृष्टि रूपी गाड़ी, सृष्टि रूपी सड़क पर भागती है। तो जीव कोई अकेली वस्तु नहीं है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जीव शरीर और आत्मा के संयोग से उत्पन्न एक विलक्षण शक्ति है। इसीलिए जीव एक ऐसी चीज है, जीव तत्व एक ऐसा तत्व है जिसमें शरीर के धर्म और आत्मा के धर्म दोनों ही संयुक्त होते हैं। शरीर के धर्म को लेकर के इस जीव के अंदर शरीर के अनुरूप अनुभव होता है। आत्म तत्व को लेकर इस जीव के अंदर आत्मा के अनुरूप अनुभव होता है। इसीलिए जीव तत्व को ठीक ढंग से समझिए। कल मैंने आपको कहा है कि जिसने जीव तत्व को ठीक ढंग से समझ लिया, जीव के यथार्थ स्वरूप को जान लिया, वो अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। वही जीव इस भव सागर से, शरीर और संसार के बंधन से छूट पाता है। जिस जीव को अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है, वो अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पाता। यही कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में सर्वप्रथम यही बातें रखी कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो गए ज्ञान। यहाँ जी का यह जो शब्द है, इसका अर्थ है जीव का। जी का माने जीव का। तो जीव का जो यथार्थ स्वरूप परम प्रभु है, इसका ज्ञान जीवन में हो जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। और यदि जीव को अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर उस अज्ञान की दशा में यह शरीर और संसार के बंधन में पड़ा हुआ नाना प्रकार के दुखों को झेलता रहता है और संस्कृति चक्र में पड़ा रहता है, जिसको कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के मुख से कहलवाया है। जा बस जीव परा भव कूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा।
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। जीव को जब तक अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता है, यह अज्ञान की स्थिति, यह अविद्या की स्थिति एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, ये अतिशय दुख देने वाली होती है अज्ञान की स्थिति। जब तक इस जीव को अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, यह जो अविद्या है, यह जो अज्ञान है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, यह अतिशय दुख देने वाला ये दुष्ट अविद्या है, यह दुष्ट अज्ञान है। क्योंकि इसी के वश में जा बस जीव पराभव कूपा। इसी अज्ञान के कारण, इसी अविद्या के कारण यह जीव इस भव सागर में, इस संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ नाना प्रकार के दुखों को झेलता रहता है। जीव के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए जीव तत्व को समझना आवश्यक है। जीव न तो जड़ तत्व है, याद रखिएगा, क्योंकि यदि जीव स्वरूप से ही जड़ होता, यह चेतना शक्ति नहीं होती, केवल जड़ शक्ति होती, इसमें केवल जड़ता होती, तो ये सुख दुख का अनुभव भी नहीं करता। कोई जड़ वस्तु उसमें अनुभव करने की क्षमता ही नहीं होती। लेकिन जीव जो है, यह तो सुख का भी अनुभव कर रहा है और दुख का भी अनुभव कर रहा है। अब यह अलग बात है, यह द्वंद्वात्मक अनुभूति इसमें क्यों है, इसी रहस्य को तो जानना है। जीव न तो जड़ स्वरूप है, और जीव की अवस्था में न तो शुद्ध चेतन है, क्योंकि शुद्ध चेतन की अवस्था में दुख की अनुभूति नहीं होती। शुद्ध चेतन की अवस्था में दुख की छाया नहीं होती, दुख का लवलेश मात्र भी नहीं होता, क्योंकि जो शुद्ध चेतन है वो आनंद स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, गोस्वामी जी ने कहा है कि जो विशुद्ध चेतन है वो तो सहज सुख राशि है, वो तो आनंद स्वरूप है, उसमें तो दुख की छाया भी नहीं है। यदि जीव केवल शुद्ध चेतन होता तो फिर इसमें दुख की अनुभूति क्यों होती? लेकिन जीव को तो दुख का भी अनुभव हो रहा है और सुख का भी अनुभव हो रहा है। तो इसका मतलब है यह जो द्वंद्वात्मक अनुभूति यह जीव कर रहा है, जिस कारण से कर रहा है उस कारण को ध्यान में रखना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा दोनों के संयोग से एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है जिसका नाम है जीव। तो जीव न केवल शरीर है, जीव न केवल आत्मा है। समझ रहे हैं इस चीज को? केवल यदि आत्मा हो तो विशुद्ध चेतन, और यदि केवल शरीर हो तो शरीर तो जड़ है। इसीलिए जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों के गठबंधन को, जड़ शरीर और चेतन आत्मा दोनों के संयुक्त रूप को जीव बोलते हैं। इसीलिए कई बार इसको कहा जाता है जीवात्मा। हमारे यहां पर सनातन धर्म की परंपरा में अध्यात्म मार्ग के अंदर
जो आत्म तत्व है, आत्मा नामक वस्तु है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आत्म तत्व इतना यह रहस्यमयी तत्व है, इतना यह महत्वपूर्ण तत्व है, कभी कभी इस आत्म तत्व को जीव के रूप में देखते हैं। माने आत्म तत्व को कभी कभी जीवात्मा के रूप में कहा जाता है, प्रतिपादित किया जाता है, बोला जाता है। और कभी कभी इसी आत्म तत्व को ब्रह्म के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। आत्मा को जब जीव के रूप में प्रतिपादित किया जाता है तो उस समय आप बोलते हैं जीवात्मा। सुना है ना आपने जीवात्मा शब्द को? श्रीमद् भागवत गीता में सुना है, श्री भागवत महापुराण के अंदर लिखा हुआ है, सत्संग में भी आप सुनते रहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। आत्मा को आप जीवात्मा बोलते हैं। ये आत्मा ही कब जीव की संज्ञा पा जाता है, इसको समझना चाहिए। लेकिन यही आत्म तत्व, यही आत्मा ब्रह्म कहा जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। उपनिषद घोषणा करता है, उपनिषद में यह लिखा हुआ है। हमारे वैदिक ऋषि जो ब्रह्मज्ञानी हो गए, वे कहते हैं महावाक्य के अंदर कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो आत्मा ही जीव के रूप में और आत्मा ही ब्रह्म के रूप में, यह कब हो जाता है? इसीलिए हमारे यहां पर जो आत्म तत्व है, आत्मा है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो विशुद्ध चेतन है, कूटस्थ चेतन है, उसको बोलते हैं आत्म तत्व। परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वचन के अंतिम चरण में कहा है कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप। यहां जो कहा जा रहा है कि निराकार में आप, यही सत्य स्वरूप आत्म तत्व है, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आत्मा एव सत्य सनातनश्च। आत्मा ही सत्य और सनातन तत्व है, बाकी तो सबके सब सर्वम मिथ्येति। जितने भी दृष्टि गोचर पदार्थ हैं, चाहे वो स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण स्तर पर हो, सर्वम मिथ्येति, वे सबके सब मिथ्या है। और मिथ्या का अर्थ होता है कि सच जैसा देखने में लगता है, वस्तुतः वह सच होता नहीं, उसको बोलते हैं मिथ्या। सच जैसा प्रतीत हो, जिसकी सत्ता केवल प्रातीतिक हो, वास्तविक उसकी सत्ता न हो, वस्तुतः वह सत्य नहीं हो, तब हम उसको बोलते हैं मिथ्या। आत्मा एव सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने तत्वबोध नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है कि आत्म तत्व जो है ना, यही केवल सत्य तत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए इस आत्म तत्व को ही अर्जुन के सामने सबसे पहले रखा कि हे अर्जुन, तुम जानो कि तुम्हारे जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा कौन है। जीवन में कौन चीजें आती है और चली जाती है, माने मिट जाती है, नश्वर है। जीवन में कौन ऐसी चीज है जिसका नाश नहीं होता है, सत्य सनातन बना रहता है, वह अमर तत्व है, उसको तुम जानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा जो कभी नहीं मरता,
जिसका कभी नाश नहीं होता, सत्य सनातन बना रहता है, उसका नाम है आत्मा। आत्मा एव सत्य सनातनश्च। शरीर तो मरण धर्मा है, संसार तो परिवर्तनशील है। देखिए, जीव भाग रहा है किसके पीछे? जीव का नेह और गेह कहां लगा हुआ है? शरीर में और संसार में। लेकिन जीव वस्तुतः अपने भीतर चाह क्या रहा है? जीव के वस्तुतः चाह का विषय क्या है? कभी इस पर आपने ध्यान दिया? यही कारण है कि आपका जीवन एक पहेली बना हुआ है। एक पहेली। पहेली का अर्थ होता है कि हमारे सामने वो चीजें तो होती है, लेकिन समझ में नहीं आती है कि ये चीजें कैसे सुलझेगी। उसको बोलते हैं पहेली। आपकी जीवन एक पहेली बनी हुई है, क्योंकि जीव के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जीव तत्व वस्तुतः है कैसा, और वह जीव जीवन जी रहा है, इसलिए जीवन एक पहेली बनी हुई है। जीव रात दिन भाग रहा है शरीर और संसार के पीछे, और सब कोई जानता है कि यह शरीर एक दिन मर जाता है। सब कोई जानता है कि यह संसार परिवर्तनशील है, एक जैसा नहीं रह सकता। जीव भाग रहा है शरीर और संसार के पीछे, लेकिन इस जीव के चाह का विषय क्या है? कुछ और ही। जीव चाहता क्या है? प्रत्येक जीव क्या चाहता है? और यदि इस पर विचार करते हैं तो जीव के वस्तुतः चाह का विषय शरीर और संसार की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। हर एक जीव मृत्यु नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। हर एक जीव मूर्खता को पसंद नहीं करता। ध्यान दीजिए, इनकी चाह का, वास्तविक चाह का विषय इस जीव का क्या है, और क्यों ऐसा द्वंद्वात्मक अनुभूति के बीच यह जी रहा है, उसके पीछे रहस्य क्या है, इसको समझ लीजिए। जीव के चाह का विषय है कि सबसे पहली बात तो ये मृत्यु को नहीं चाहता। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है। दूसरी चीज है, यह मूर्खता को पसंद नहीं करता। फिर चाहता क्या है? अखंड विज्ञान। एक मूर्ख व्यक्ति को भी यदि आप मूर्ख कह करके संबोधित कर दें तो उनको बुरा लग जाता है, अपमानित महसूस करता है। यदि वह कमजोर है, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भीतर उनको ग्लानि होती है। मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इनके वास्तविक चाह का विषय है अखंड विज्ञान। यह मृत्यु को नहीं चाहता। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। मृत्यु से बचने के लिए आप नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। शरीर में थोड़ी सी खराबी आ जाती है तो चूंकि अभी शरीर को लेकर के ही जीवन है, यदि शरीर की ही स्थिति खराब होने लगे, मरणासन की स्थिति में जाने लगे, तो लगता है कि जीवन ही चला जाएगा, जबकि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। इस शरीर को बचाने के लिए नाना प्रकार के उपाय आप करते हैं, क्योंकि आप मृत्यु नहीं चाहते। फिर चाहते क्या हैं आप? आप चाहते हैं मृत्युंजय जीवन, जहां मृत्यु की छाया भी ना हो। इसका मतलब है कि आप मृत्यु नहीं चाहते हैं, आप अमृत चाहते हैं। आप मृत्यु नहीं चाहते हैं, आप अमरता चाहते हैं।
इस जीव का वास्तविक चाह का विषय है अमरता, क्योंकि ये कभी मरना नहीं चाहता, और अमरता का अर्थ ही होता है जो कभी नहीं मरता। तो कभी न मरे यही तो चाह आपके अंदर है, लेकिन मरना पड़ता है वो अलग बात है। क्यों मरना पड़ता है, इसी रहस्य को तो जानना है। नचिकेता ने यमराज से यही प्रश्न किया था कठोपनिषद के अंदर कि हे यम, हे मृत्यु के देवता, मुझे इस रहस्य से पर्दा उठावे। कि हम मरना नहीं चाहते हैं, हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हम अमर कैसे होंगे। नचिकेता ने कठोपनिषद के अंदर मृत्यु के देवता यमराज से यही प्रश्न किया था, और यमराज ने कहा था कि जितने भी मरण धर्मा पदार्थ हैं, शरीर और संसार के जितने परिवर्तनशील वस्तु हैं, जिसके पीछे की यह जीव भाग रहा है, इसके पीछे भागकर कभी भी वह मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मृत्यु पर तो विजय प्राप्त होता है केवल एक ही तरीके से, और वह तरीका है यदि अमृत तत्व का बोध हो जाए, अमर आत्मा का बोध हो जाए। अन्यथा किसी और विधि से मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। मृत्युंजय जीवन प्राप्त करने का अभिलाषा हर एक जीव को है, चाहता है ये मृत्युंजय जीवन, मृत्यु पर विजय, ये चाहता है अमरता, ये है चाह का विषय। और याद रखिए कि जीव के चाह का विषय जो वस्तुतः है, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, आप किसी भी चीज को दे करके इसको तृप्त नहीं कर सकते। ये भीतर से बेचैन और व्याकुल बना रहेगा। इसीलिए लोगों को ये समझ में ही नहीं आती है कि 60 साल का जीवन जी चुके हैं, 70 साल का जीवन जी चुके हैं, 80 साल का जीवन जी चुके हैं, 100 साल का जीवन जी करके अब मरणासन की स्थिति में आ गए हैं। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल का जीवन जी करके उस जीवन में जिन जिन चीजों को कमाया, जिन जिन चीजों को जमा किया, जिन जिन चीजों का उपार्जन किया, वे सारी की सारी संसार की उपलब्धियां इकट्ठे कर जहां के जर सभी दुनिया के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अंतिम में जीव यही अनुभूति करता है, वह व्यक्ति यही अनुभव करता है कि हम तो अब खाली हाथ इस संसार से जाने वाले हैं। जो जो चीजें आपने इकट्ठा किया, वे आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सका, जीव को तृप्त नहीं कर सका। जैसे जैसे जीवन मृत्यु के करीब आता जाता है, वैसे वैसे संसार की सारी चीजें आपको फीकी लगने लगती। न दुकान अच्छा लगता है, न मकान अच्छा लगता है, न खेत खलिहान अच्छा लगता है। इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं हो सके, आप तृप्त नहीं हो सके। जीव तो भीतर से बेचैन ही रहा, जीव तो भीतर से आज भी व्याकुल ही है, और इसी अवस्था में संसार से चल बसता है। कोई भी चीजें इस जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता, तृप्त नहीं कर सकता, जब तक कि यह जीव जो वस्तुतः चाह रहा है, इसके वास्तविक चाह का जो विषय है, जब तक वो न मिल जाए। जीव चाह रहा है क्या? जीव चाह रहा है मृत्यु पर विजय, जीव चाहता है अमरता, जीव चाह रहा है मृत्युंजय जीवन। और जो जो चीजें आपने अभी तक अपने जीवन में 100 साल में, 50 साल में, 60 साल में इकट्ठा किया, क्या वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करा सकता है? नहीं करा सकता। जो चीजें स्वयं ही नश्वर है, जो चीजें स्वयं ही क्षणभंगुर है, शरीर और संसार के समस्त पदार्थ
क्षणभंगुर है, नश्वर है, तो वो मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? वे चीजें आपको संतोष कैसे दिला सकती है कि तुम अमर हो गए हो? अमरता का बोध करके ही मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। तो जीव के वास्तविक चाह का विषय है अमरता, मृत्यु पर विजय। दूसरी चाह का विषय है इस जीव का मूर्खता पर विजय, अज्ञान पर विजय। एक शब्द में इसको बोलते हैं अखंड विज्ञान। जब तक अखंड विज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक मूर्खता का भय बना ही रहता है इस जीव को। चाहे आप कितनी ही बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर के रखे हों, विभूषित हो गए हों, लेकिन जीव को मूर्खता का भय तब तक बना रहता है जब तक वह अपने ज्ञान स्वरूप का बोध नहीं कर लेता, अखंड विज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता। इतना पढ़ लिख करके भी क्या आपके भीतर यह अनुभव हो रहा है कि मैंने सब कुछ जान लिया है? उपनिषद के ऋषि बोलते हैं, प्रश्न उठाते हैं, कस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम्। बताओ कि कौन ऐसा तत्व है, कौन ऐसी चीज है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना चला जाता है, सबका ज्ञान हो जाता है? आपने कभी उस तत्व का खोज किया? जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं, एक तो वो नश्वर है, क्षणभंगुर है। दूसरी चीज है कि वो जड़ वस्तु है, जड़ पदार्थ है, वो ज्ञान नहीं है, वो प्रकाश नहीं है। इसीलिए जड़ पदार्थों का भरमार लगा करके भी, बड़ी बड़ी डिग्रियां और उपाधियां लेकर के भी इस जीव के अंदर मूर्खता का भय बना ही रहता है। जब तक यह अपने अखंड विज्ञान स्वरूप का बोध नहीं कर ले तब तक मूर्खता का भय बना ही रहेगा और किसी विधि से यह नहीं छूट सकता, क्योंकि जीव के वास्तविक चाह का विषय है मूर्खता पर विजय, अर्थात अखंड विज्ञान को प्राप्त करना। अखंड विज्ञान का मतलब होता है इस प्रश्न का समाधान कि कस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम्। जिस तत्व को जान लेने से सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यदि कोई ऐसा तत्व हो जो सर्वज्ञ हो, यदि कोई ऐसा तत्व हो जो अखंड विज्ञान स्वरूप हो, यदि उसको जानेंगे तभी तो सबका ज्ञान आपको प्राप्त होगा। नहीं तो गणित को जानेंगे तो कंप्यूटर को नहीं जानेंगे, कंप्यूटर को जानेंगे तो अंतरिक्ष विज्ञान को नहीं जानेंगे, खेती बाड़ी करना जानेंगे तो हेलीकॉप्टर चलाना नहीं जानेंगे, हेलीकॉप्टर चलाना जानेंगे तो साइकिल चलाना नहीं जानेंगे। कोई ना कोई अज्ञान आपको बना रहेगा। और जो अज्ञान है वो मूर्खता का भय देता है व्यक्ति को। इसीलिए जीव के वास्तविक चाह का विषय है मूर्खता पर विजय, अर्थात अखंड विज्ञान। आप इस चीज को समझिए। इसके बाद इस जीव के वास्तविक चाह का जो तीसरा विषय है वो है शाश्वत सुख, नित्य सुख, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। ये जीव कभी भी नहीं चाहता है कि हमको दुख हो, और यदि किसी प्रकार से सुख मिल जाता है तो हर प्रकार से ये प्रयत्न करता है कि वह सुख का क्षण हमारी हाथों से चला ना जाए। अब सोचिए, दुख चाहते नहीं। कोई भी ऐसा मूर्ख जीव, गया गुजरा जीव भी नहीं होगा जो कि कामना करता होगा कि हमको दुख आ जाए, हमको दुख आ जाए। लोग कहते हैं कि नहीं, महाभारत में पढ़ने को मिलता है कि माता कुंती ने तो भगवान श्री कृष्ण से दुख ही मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि बुआ मांगो,
क्योंकि मैं अब जा रहा हूं, मांगना है तो कुछ मांग ले, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। माता कुंती ने कहा कि यदि तुम देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। अब कोई जीव तो दुख चाहता नहीं है। अब कुंती के अंदर कौन ऐसा जीव है? तो क्या अपने स्वभाव के विपरीत, अपने स्वरूप के विपरीत होकर के कुंती मांग रही है? नहीं, भाषा में लालित्य है, लेकिन उसका दार्शनिक स्पष्टीकरण कुछ और है। कुंती के भाव को समझिए। कुंती कह रही है कि यदि देना हो तो मुझे दुख दे दो। जबकि कोई भी जीव दुख नहीं चाहता है। आप साधन करते हैं, आप भजन करते हैं, आप सत्संग करते हैं, आप जो भी संसार में कुछ भी करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? दुख दूर हो जाए और सुख की उपलब्धि हो जाए, इसलिए कर रहे हैं। दुख को दूर करने के लिए, माने दुख की निवृत्ति जीव मात्र की प्रवृत्ति है। जीव मात्र की प्रवृत्ति होती है दुख की निवृत्ति में। तो स्वभाव के विपरीत, स्वरूप के विरुद्ध कुंती कैसे जा सकती है? इसीलिए केवल ये प्रसंग आप पढ़ते हैं और सुनते हैं। महाभारत में ये पूरी घटना जहां पर लिखी हुई है, पूरा का पूरा आख्यान पढ़िए, तब समझ में आपको आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा है कि सभी तो अपने दुख को दूर करना चाहता है, बुआ तुम दुख क्यों मांग रही हो? तब देखिए कुंती का जो वहां पर उत्तर है भगवान श्री कृष्ण और कुंती के संवाद में। अब कुंती जो वहां पर अपना उत्तर दे रही है, अपना भाव रख रही है। अब देखिए, दुख दूर करने का है कि दुख लेने का है? कुंती कहती है सुख के माथे सील पड़े। हे कृष्ण, हम सुख इसलिए नहीं चाहती हैं कि सुख के माथे सील पड़े, जो हृदय से नाम भूला है। जो सुख सिंधु भगवान का नाम ही हृदय से भुला दे, वैसे क्षणिक सांसारिक सुख को लेकर के हम क्या करेंगी? क्योंकि कुंती के विवेक में ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी। हो सकता है कि उन्होंने बहुत काल करिए सत्संग का, बहुत काल तक सत्संग की होगी, संतों की संगति की होगी, विवेक आ गया होगा। क्या विवेक आ गया होगा? कि चूंकि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। भव सुखे दोषो अनुसंधियताम। भव सुख में, सांसारिक सुख में जो दोष है, शायद कुंती की बुद्धि उसका अनुसंधान कर ली होगी और निष्कर्ष पर पहुंच गई होगी। इसीलिए कह रही है कि सुख के माथे सील पड़े। सुख के माथे पर तो मैं पत्थर रखती हूं, ऐसे सुख को, जिसको कि क्षणिक सुख बोलते हैं, जिसको संसार के सुख बोलते हैं। क्योंकि जरियंती तेजा, नचिकेता की भाषा में यदि कहें तो चूंकि मृत्यु के देवता यमराज ने नचिकेता को कई प्रकार के प्रलोभन दिए थे कि स्वर्ग का साम्राज्य ले लो, स्वर्ग के सुख के लिए आदमी तरसता है, मैं तुमको दे रहा हूं, ये स्वर्ग की सारी अप्सराएं ले लो, ये तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम्हारी चाकरी करेंगी। बड़े बड़े राजे महाराजे को भी स्वर्ग की अप्सराएं नसीब नहीं होती है। हे नचिकेता, स्वर्ग की अप्सराएं तुम्हारी सेवा करेंगी, ले लो। लेकिन नचिकेता का विवेक देखिए और नचिकेता का वैराग्य देखिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में दो टुक कह दिया यमराज को, जरियंती तेजा, जिस स्वर्ग के सुख का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, क्या इससे मैं अमर हो जाऊंगा? जिस स्वर्ग की अप्सराओं को आप मुझे दे रहे हैं, आप बताइए, क्या इससे मुझे अखंड विज्ञान प्राप्त हो जाएगा?
क्या मेरे जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाएगी? क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगा? हे यम, हे मृत्यु के देवता, आप सच सच बताइए, क्योंकि देवता कभी झूठ नहीं बोलते। क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगा? क्या अखंड विज्ञान प्राप्त हो जाएगा? क्या दुख की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाएगी? जो चीज आप दे रहे हैं। यमराज चुप हो गए, मृत्यु के देवता चुप हो गए। तब उन्होंने कहा कि नचिकेता, ये सच है कि स्वर्ग के सुख, स्वर्ग की अप्सराएं तुम जो जो पूछ रहे हो, क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त करा सकती है? नहीं। यही सच है। क्या अखंड विज्ञान की स्थिति आ सकती है? यमराज ने कहा कि नहीं नचिकेता, स्वर्ग के अप्सराओं से अखंड विज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। स्वर्ग के साम्राज्य से मृत्यु का भय नहीं जा सकता। दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। तब नचिकेता ने कहा कि हे यम, हे मृत्यु के देवता, फिर मुझे उसी का ज्ञान दें जिसके द्वारा जीव के वास्तविक चाह का विषय पूरा हो जाता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, अखंड विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाए। कुंती को शायद इसी प्रकार का विवेक उनकी बुद्धि में आ गया होगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से दो टुक कहती है, स्पष्ट शब्दों में कहती है कि मुझे ऐसे क्षणिक सुख नहीं चाहिए, ऐसे सांसारिक सुख नहीं चाहिए, क्योंकि जो सुख सुख सिंधु भगवान का नाम हृदय से भुला दे, ऐसे सुख के माथे सिल पड़े। जो हृदय से नाम भुलाए। इसीलिए हे कृष्ण, मैं ऐसे दुख को मांग रही हूं। मैं दुख इसलिए मांग रही हूं, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा है। जो संसार की दृष्टि में दुख कहा जाता है, जो संसार की दृष्टि में कष्ट कहा जाता है, कुंती ने कहा कि हमारे महापुरुष कह गए हैं कि कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है, महाप्रभु है, इसकी सीमा तो स्वेच्छा से मौत तक है। कष्ट परे चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं, फूल सदा कांटों में खिलते, सेजों पर मुरझा जाते हैं। इसलिए हे कृष्ण, संसार जिसको दुख कहता है ना, वही मुझे दे दो, क्योंकि उस दुख की बलिहारी है, उस दुख की महिमा है कि उस दुख की स्थिति में हमारा हृदय पल पल उस सुख सिंधु का नाम लेता रहता है। और आप सभी लोग जानते हैं, कुंती तो ऐसा कह करके चुप हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा दर्शन पीछे छोड़ गई। जिसके हृदय में सुख सिंधु भगवान का पल पल नाम रटाना होगा, तो क्या उनको कभी भी हृदय में दुख की अनुभूति होगी क्या? एक साधारण सा कोई आदमी मुख में यदि मिश्री का ढेला रख लेता है, तो स्वाद क्या नमक का आएगा कि मिश्री का ही आएगा? जो सुख सिंधु भगवान है, यदि पल पल नाम रटाए, यदि पल पल नाम रटाने का वरदान मांग रही है कुंती, तो यदि सुख सिंधु भगवान का पल पल नाम स्मरण हृदय में होगा, तो क्या वहां दुख की छाया भी पड़ेगी? घाटे का सौदा करता है अविवेकी लोग, घाटे का सौदा करता है कुछ से कुछ मांग करके ये संसारी लोग। धन्य है कुंती जिन्होंने मांग ली ऐसी चीज को कि जो कि पल पल नाम रटा है। हे कृष्ण, यदि आप देना ही चाहते हो तो ऐसी चीज हमको दे दो कि पल पल नाम रटा, तुम्हारा पल पल हम नाम का रटन लगाते रहें, कभी विस्मरण न हो। यदि आप मिस्री के पहाड़ पर बैठकर मुख में नमक का ढेला रखेंगे ना, मुख में नमक का ही स्वाद आएगा, भले आप मिस्री के पहाड़ पर बैठे हो। संसार में जितने भी सुख सुविधा आप उसका इंतजाम कर लें, सुख सुविधा सुख सुविधा, यदि आपके हृदय में सुख सिंधु का
स्मरण नहीं है, आपके मुख में मिश्री का ढेला नहीं है, बल्कि संसार का ही चिंतन करते रहते हैं, तो सारी सुख सुविधाएं आपको सुखी नहीं कर सकती, क्योंकि मिश्री के पहाड़ पर बैठ करके भी आपके मुख में नमक का ढेला रखा हुआ है। धन्य है कुंती, वो कहती है कि मुझे नमक के ढेला पर बैठा दो, संसार के दुखों के बीच मुझे फेंक दो, लेकिन हमारे हृदय में पल पल नाम रटाए, ये स्थिति ला दो कि हम नमक के पहाड़ पर भले ही बैठ जाए, लेकिन हमारे मुख में हमेशा मिश्री का ढेला रहे। तो स्वाद किसका आएगा? मिश्री का आएगा। इसीलिए दुखमय संसार के बीच जब तक हम जीवन जी रही है, हे कृष्ण मेरे अंदर ये वरदान दे दो कि तुम्हारा कभी विस्मरण न हो पाए, पल पल नाम रटाए। कुंती ने तो हाथों हाथ ऐसी चीज को मांग ली कि जो सुख सिंधु भगवान है उसी का हमेशा नाम रटन होते रहे, उसी का हमेशा स्मरण होते रहे, तो फिर वहां दुख की छाया आएगी कहां? कोई भी जीव दुख नहीं चाहता। समझ रहे हैं इस चीज को? मीरा ने तो कहा भगवान श्री कृष्ण से, मुझे तड़पन दो, मुझे वियोग दो। अब सोचिए, कभी नहीं कहा कि मुझे प्रेम दो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे आलिंगन दो। हे कृष्ण मुझे तर्पण दो, मुझे वियोग दो, कि तुम्हारे वियोग की अग्नि में हम खुद जल जाए। समझ रहे हैं इस चीज को? लेकिन जल करके हम मिले कहां पर? सुख सिंधु भगवान में। तो चाह का विषय क्या है? चाह का विषय क्या सिद्ध हुआ? दुख या नित्य सुख? नित्य सुख। संसार के दुख के बीच हमको फेंक दो, लेकिन जो नित्य और शाश्वत सनातन सुख सिंधु भगवान है, उसका स्मरण हमेशा हमारे हृदय में बना रहे। इसका मतलब है कि दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति का जो सूत्र होता है उन्होंने धारण कर लिया। कोई भी जीव अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है, वह नित्य सुख चाहता है। अब देखिए, जहां एक तरफ इस जीव के वास्तविक चाह का विषय है अमरता, अखंड विज्ञान और दुख की आत्यांतिक निवृत्ति अर्थात नित्य सुख की उपलब्धि, ये चाह रहा है हर जीव। जब तक ये वास्तविक चाह पूरा नहीं हो जाता है, आप किसी भी चीज से इस जीव को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया था ना, कौवा और हंस का। हंस और हंसिनी चला शिकार करने के लिए दूर देश, क्योंकि हंस जो होते हैं ना, वो समुद्र के किनारे मोती को चुगते हैं, और कौवा तो कहीं भी बैठ करके विष्टा खाकर पेट भर लेता है। इसीलिए पक्षियों में हंस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हंस विष्टा नहीं खाता है, हंस समुद्र के किनारे मोती चुगता है, समुद्र के किनारे जाना पड़ता है। हंस और हंसिनी यात्रा करते हुए जब दूर देश चले गए, जब वो अपने घर वापस सोने लगे, तो चूंकि दूर देश निकल जाने के कारण से, दूरी अधिक हो जाने के कारण से जब घर वापसी होने लगे तो बीच में ही संध्या हो गई। हंस और हंसनी का जो निवास स्थान था, जाने को अभी बहुत दूर, लेकिन बीच में ही संध्या हो गई, तो कहीं ना कहीं तो रात्रि विश्राम लेना है। रात में केवल निशाचर जो प्राणी होते हैं वही विचरण करता है, पशु पक्षी विश्राम ले लेता है। पक्षियों में श्रेष्ठ हंस ने विचार किया कि संध्या होने को चली है, जैसे अभी संध्या हो रही है, अब कहीं ना कहीं रात्रि के लिए विश्राम का जगह ढूंढा जाए। हंस तो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, उड़ते उड़ते जब उन्होंने अपनी दृष्टि
दौड़ाई कि रात्रि का विश्राम करने का कोई जगह है। तो दूर से ही उनको एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। हंस और हंसिनी दोनों पति पत्नी ऊंचाई ऊंचाई से, आकाश से नीचे उतर करके उस पीपल के पेड़ पर उसके करीब जब पहुंचा, वहां पहले से ही एक कौवा निवास कर रहा था। और आप देखेंगे कि जहां घना पेड़ रहता है, ज्यादातर कौवा वहीं पर निवास करते हैं। एक कौवा पहले से वहां पर निवास कर रहा था। जब हंस और हंसिनी रात्रि विश्राम के लिए उस पीपल के पेड़ पर गया, तो कौवा ने कहा कि आइए, आपका भी स्वागत है। हंस ने कहा कि मैं विश्राम करना चाहता हूं। कौवा ने कहा कि ठीक है, आइए विश्राम कीजिए। हंस ने कहा कि मेरे साथ पत्नी भी है हंसिनी। कौवा ने कहा कि कोई बात नहीं है, दोनों ही आदमी विश्राम कर लीजिए। कौवा जो है कि अकेला उस पीपल के पेड़ पर रह रहा था। जब हंस हंसिनी ने उस रात्रि में विश्राम किया तो बड़ी देर तक बातचीत हुई। कौवा को प्रसन्नता हुई कि अकेले अकेले गुमसुम रात्रि गुजारते थे, आज ये हंस और हंसिनी मेहमान के रूप में इस पीपल पर, हमारे निवास स्थान पर आकर के अपना विश्राम किया, तो मेरे मन में भी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता तो हुई। कौवा पक्षियों में सबसे ज्यादा कपटी माना जाता है। जिसके मन में कपट हो, पक्षियों में उसे कौवा कहा जाता है। और यही कारण है कि मनुष्य में भी जिसके मन में कपट आ जाता है, उसकी तुलना कौवे से की जाती है कि ये व्यक्ति कौवे जैसा कपटी है। कौवे के मन में कपट आ गया। सुबह होने पर जब हंस ने कहा कि अब मैं अपने स्थान को जाने के लिए यहां से प्रस्थान करता हूं, कौवा भाई मुझे आप अनुमति दें। अब कौवे के मन में तो कपट आ गया था, साथ में रह रह करके रात भर जो उन्होंने बातचीत किया, उनको मन में खुशी मिली। तो कौवे के मन में स्वार्थ और लोभ आ गया कि ये खुशी हमेशा हमें बनी रहे, ये कैसे हासिल हो सकता है। कौवा ने रात में सोचा था और जो भीतर योजना बनाई थी, उस योजना के मुताबिक अब हंस से उसने कहा कि ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन आपने रात भर जो हमारे निवास स्थान पर इस पीपल के पेड़ पर विश्राम किया है, उसका किराया भी तो देते जाए। तो हंस ने कहा कि भाई ये पहले कहाँ तय हुई थी कि रात भर यदि इस पीपल के पेड़ पर रहना है, आपके निवास स्थान पर रहना है, तो किराया भी देना है। तो कौवा ने कहा कि श्रेष्ठ कहलाते हो और इतनी भी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। कहा जाता है कि हंस बुद्धिमान होता है। किसी होटल में जाते हो और यदि वहाँ पर खाते हो तो वहाँ क्या ये होटल वाले से पूछा जाता है कि मैं खाऊंगा तो क्या इसका बिल भी चुकाना पड़ेगा? इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं बहुत दिनों से इस वृक्ष पर रह रहा हूँ, तो मेरा निवास स्थान है, तुम मेहमान होकर के आए, हमने स्वागत किया, लेकिन किराया तो तुम्हें दे करके जाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जा सकते हो। चूंकि कौवा के मन में आ गया था कपट, इसीलिए अपनी योजना के अनुसार से उन्होंने ये प्लानिंग किया, ये षड्यंत्र रचा। इसीलिए उन्होंने किराया मांगना शुरू किया। हंस ने कहा कि मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं? कौवा ने कहा कि चुगते हो मोती और कहलाते हो हंस,
और हमारे सामने हाथ फैला करके बनते हो कंगला। अरे तुम्हारे पास तो वो चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। जाओ, जब तुम्हारे पास कोई चीज़ होगी ना और तुम ले आना, किराया चुका देना, तब तक गिरवी के रूप में इस हंसिनी को छोड़ दो जो तुम्हारी पत्नी है। वो रात से ही कौवा के मन में कपट आ गया था कि ये हंस और हंसिनी एक डाल पर बैठकर किस प्रकार से खुशी मना रहा है, किस प्रकार से प्रसन्न रहा है, और हम कौवा अलग एक डाल पर बैठकर गुमसुम होकर के जिंदगी बिता रहे हैं। ओह, इस हंसिनी के कारण से ये हंस अपने जीवन में सुखी है, प्रसन्न है। इसीलिए यदि किसी प्रकार से हंसिनी को मैं हासिल कर लिया तो मेरा जीवन भी सुखी हो जाएगा, मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। ये कपट आ गया था उसके मन में, इसीलिए किराया मांगा। हंस तो द्वंद्व में फंस गया और हंस ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि रात भर मैं केवल यहां पर रहा हूं और किराए में मैं अपनी पत्नी हंसनी को तो मैं दे दूं। कौवा ने कहा कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, किराए में तो तुम्हें अपनी पत्नी हंसनी को यहां छोड़ना ही पड़ेगा। अंत में बेचारा हंस कहा कि देखो ये कैसे हो सकता है, चलो हम लोग किसी दूसरे के पास चलें, वो जो फैसला करेगा मान लेंगे। कौवा ने कहा कि हाँ, पास में ही एक वकील है, चलो उसी के यहाँ पर ये केस ले चलते हैं, और तुम तो कह ही रहे हो वो जो कहेगा मान लेंगे। कौवा तो कपटी था, वो चुपके से पहले ही वकील के यहाँ पर चला गया और उसने कहा कि देखो पैसा तो तुमने बहुत कमाया होगा वकील, लेकिन मैं तुमको उस चीज़ का दर्शन करा सकता हूं जो पैसे से तुम नहीं खरीद सकते हो। मेरा वंशज है काक भुसुंडी महाराज, और उसी का वंश हूं मैं कौवा, इसीलिए मेरे में कई प्रकार की सिद्धियां हैं। तुम्हारे भी जितने पूर्वज मर गए हैं ना, उसका दर्शन करा दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है कि फैसला मेरे पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि कल सुबह सुबह होकर के हंस हंसिनी और मैं तुम्हारे यहाँ पर आऊँगा और मेरे पक्ष में फैसला देना। कौवा ने कहा वकील से, और घूस में क्या दिया उनको, कहा कि पूर्वजों का दर्शन करा देंगे तुमको। तो वकील होते हैं, उसने भी दिमाग लगाया कि अरे पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन दादे परदादे जो कितने मर करके चले गए हैं, कि स्वर्ग में है कि नरक में है, यदि सबका दर्शन ये करा दें तो इससे बड़ी बात कौन हो सकती है। तो वकील ने कहा कि कौवा तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे पक्ष में ही फैसला देंगे। अब हंस हंसनी और कौवा जब पहुंचा वकील के यहाँ पर, तो 60 गांठ तो पहले ही कर लिया था। वकील अपना दाव पेंच खेलते खेलते 1.5 घंटे के बाद फैसला दिया कि देखिए आप हंस पक्षियों में श्रेष्ठ है, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं ना, उसके लिए जो अपमान है मृत्यु के समान है। अब नीतिपूर्वक बात वकील ने बताना शुरू किया। जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उसी के सामने नीति की बात कही जाती है, और जो बेईमान व्यक्ति होते हैं ना, अब पंच जो पंचायत करने वाले होते हैं वो भी नीति की बात उसके सामने नहीं करते। वो सीधे से कह देते हैं ये तो ऐसा ही आदमी है, ये बातें नहीं मानेगा। अरे जब बातें नहीं मानेगा फिर पंचायती कैसा कर रहे हो जी। आज भी समाज में देखा जाता है। सोचिए, नीति की बात हंस से कर रहा है, कौवे से नहीं। कहा कि देखो तुम श्रेष्ठ हो पक्षियों में, और बड़ी तुम्हारी निंदा होगी यदि तुमने इसका किराया नहीं दिया तो। भूल गए? अरे राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए अपनी पत्नी सेव्या तक को उन्होंने बेच दिया था। अब चुप हो गया हंस बेचारा,
अब शास्त्र का दृष्टांत जब वकील देने लगे, वकालत अपना दलील देने लगे, तो बेचारा जो नीति परायण ईमानदार हंस है वो तो चुप हो गया। अब जब सत्य राजा हरिश्चंद्र की बात उठा करके ले आए कि अपनी पत्नी सेव्या तक को बेच दिया था, स्वयं को बेच दिया था, ये तो कुछ दिन की ही बात कर रहा है, तब तक अपनी पत्नी को गिरवी के रूप में कौवे के पास छोड़ दो, और जब किराया तुम्हारे हाथ में आ जाएगा देने के लिए तो देकर के छुड़ा करके ले जाना। चूंकि कौवा ने वकील को पहले ही मिला लिया था और वकील ने अपना दलील दे करके नीति परायण बात करके हंस को चुप कर दिया और फैसला कौवा के पक्ष में दे दिया कि हंस, तुम्हें अपनी पत्नी हंसिनी को दे करके किराया चुकाना पड़ेगा। चूंकि हंस ने पहले ही तय कर लिया था कि तीसरा जो व्यक्ति फैसला कर देगा मान लेंगे। कौवा तो कपटी था, वकील को पहले मिला लिया था, वकील ने कौवा के पक्ष में फैसला दे दिया तो हंस को मानना पड़ गया। अब हंसिनी उनके भीतर तो कौवा के प्रति कोई भी प्रेम है नहीं, लेकिन हंस जिस प्रकार से चंडाल चौकड़ी के फेर में महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, वैसे ही इस कौवा के फेर में हंस हंसिनी को हार चुके थे। और जब कोई हारी हुई वस्तु होती है ना, जो जीत लेता है उसकी दासी मानी जाती है। हंस ने कहा कि मैं तो हार चुका हूं, केस ही हार चुका हूं, इसीलिए हंसिनी आज से तुम्हें इस कौवे के साथ में रहना पड़ेगा। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भी जान रहा हूं कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करोगे, मैं हार चुका हूं। हंस बेचारा चला गया, हंसिनी मन मार करके कौवे के साथ रहने लगी। अब हंसिनी जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो तो हंस के बारे में सोचती रहती, विचारती रहती अपने पति के बारे में, लेकिन छल कपट के द्वारा कौवा ने जो हंस की पत्नी हंसिनी को प्राप्त कर लिया था, अब कौवा तो मन में योजना बना रहा है, मन में वो पुलाव पका रहा है कि ये हंसिनी जो है कैसे प्रसन्न हो करके हमको खुश करे, मेरे से प्रेम करे। तो कौवा क्या करता है, कभी उड़ करके ये फल लाता है तो कभी वो फल लाता है। दौड़ दौड़ करके कौवा हंसनी को खुश करने के लिए दिन भर दौड़ दौड़ करके कभी ये फल लावे कभी वो फल लावे कि किसी प्रकार से हंसनी खुश हो जाए, लेकिन हंसनी तो खुश होवे न करे, प्रसन्न होवे न करे। अब बेचारा कौवा परेशान है हंसनी को प्रसन्न करने में। और कहा जाता है कि कौवा हंसनी को खुश करने में, प्रसन्न करने में थक गया, लेकिन वो हंसनी कौवा के प्रति प्रेम में नहीं आ सकी और कभी नहीं आ सकी। अपने पति हंस के वियोग के अग्नि में ही भीतर जलती रही, कौवा को कभी प्रेम नहीं कर सकी। और कौवा उस हंसनी को खुश करने के लिए सुबह से लेकर के दिन भर कभी ये फल ला करके देता, कभी वो फल ला करके देता। कहता कि मोती लो लंग, मोती ला करके देता हूं तो चांदी ला करके देता हूं, लेकिन वो बेचारी तो शोक में निमग्न है। यही हालत है हर एक जीव का। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये कौवा कोई और नहीं है, कौवा है जीव। हंस कोई और नहीं है, हंस है आत्मा। और हंसनी कोई और नहीं है, हंसनी है आत्मा की चैतन्य शक्ति। जिस आत्मा की चैतन्य शक्ति से
आपका संपूर्ण जीवन संचालित है। ये जीव रूपी कौवा क्या चाहता है कि संसार की वस्तुओं को जिंदगी भर इकट्ठा करके आत्मा रूपी, आत्मा के चैतन्य हंसनी को हम खुश कर लें। लेकिन ये जीव रूपी कौवा जीवन भर तक ये दौड़ते रहता है, पागलों की तरह यह सामान इकट्ठा करते रहता है, लेकिन कभी हंस रूपी आत्मा को, उनकी चैतन्य शक्ति हंसनी को कभी ये प्रसन्न नहीं कर पाता, संतुष्ट नहीं कर पाता। जब तक हंसनी को हंस नहीं मिल जाता, हंस है परमात्मा, हंसनी है आत्मा, जब तक हंसनी को हंस नहीं मिल जाता तब तक हंसनी प्रसन्न नहीं हो सकती, चाहे कौवा कुछ भी कर ले। उसी प्रकार से ये जीव रूपी कौवा चाहे संसार के जितना भी सामान को इकट्ठा कर ले, उनका आत्मा रूपी हंस कभी खुश नहीं हो सकता, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी चाह का विषय कुछ और है। हंसनी चाह रही है हंस को, कौवा को नहीं चाह रही है। उसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि ये जीव जो है ना, इसके चाह का विषय है मृत्यु पर विजय। इस जीव के वास्तविक चाह का विषय है अखंड विज्ञान। इस जीव के वास्तविक चाह का विषय है नित्य सुख। जब तक ये नहीं मिल जाता तब तक यह जीव कुछ भी कर ले, संसार में दुकान बना ले, मकान बना ले, खेत खलियान बढ़ा ले, संसार के सारे पदार्थों को इकट्ठा कर ले, स्वर्ग का भी इनको साम्राज्य दे दिया जाए, फिर भी ये संतुष्ट नहीं होगा। कौवा कुछ भी कर ले, हंसनी खुश नहीं हो सकती। इसीलिए जीव के अंदर जो एक कौवा की प्रवृत्ति है, इसको हटा करके जैसे आत्मा की संतुष्टि हो सकेगी, जीव के जो वास्तविक चाह का विषय है, जब तक आप उसको नहीं पूरा करेंगे तब तक आप जीवन में कभी भी शांति से, आनंद से नहीं रह सकते। जीव भाग रहा है कहां पर और ये चाह रहा है क्या, इस अंतर को यदि आप समझ गए तो जीवन की पहली सुलझ जाएगी। और यदि इस अंतर को यदि नहीं समझ सके, इस रहस्य को यदि नहीं समझ सके, तो जिंदगी भर तक आपके जीवन की पहेली बनी ही रह जाएगी, कभी सुलझेगी नहीं। जीव अकेली वस्तु नहीं है, जीव है आत्मा और शरीर का संयुक्त रूप। शरीर है मरण धर्मा और आत्मा है अमर। इसीलिए इस जीव का झुकाव जब तक शरीर की ओर है, देह आसक्ति, संसार की आसक्ति, इस ओर ये भागेगा ही भागेगा। जब इस जीव का रुख और मुख अपने स्वरूप आत्मा की ओर हो जाता है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सम्मुख जीव महान। जब जीव अपने स्वरूप आत्मा की ओर अपना रुख और मुख कर लेता है, उसी समय इसकी महान संज्ञा होती है। अन्यथा सारे के सारे जीव तो इसी प्रकार से नादान होकर के, अज्ञान होकर के, अनजान होकर के दुख में जीवन जीता है। आत्मा के धर्म के कारण से, चूंकि शरीर और आत्मा दोनों का संयुक्त रूप है जीव, जब यह अपने आत्म स्वरूप के प्रकाश की ओर से अनुभव करता है तो इनके अंदर चाह का विषय बनता है मृत्यु पर विजय, अखंड विज्ञान और नित्य सुख की प्राप्ति। लेकिन यही जीव जब आत्म स्वरूप से विमुख होकर के शरीर के धर्मों में आसक्त होता है, शरीर में आसक्त होता है, तो फिर शरीर का संबंध जिन जिन चीजों से होता है उसके पीछे यह जीव दौड़ने लगता है। द्वंद्वात्मक अनुभूति में यह जीव दो विरुद्ध अनुभूतियों के बीच झूल रहा है।
एक तरफ यह अमर होना चाहता है आत्मा के धर्म को लेकर के, क्योंकि जीव आत्मा और शरीर दोनों का संयुक्त रूप है। तो चूंकि आत्मा सत्य स्वरूप है, आत्मा चित्त स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, तो इसीलिए जीव अपने आत्म स्वरूप के प्रकाश से अपने भीतर में अमरता, अखंड विज्ञान और नित्य सुख की प्राप्ति का चाह रखता है, अभिलाषा रखता है। लेकिन ये जीव चूंकि आत्मा और शरीर दोनों का संयुक्त रूप है, शरीर के धर्म को अपने भीतर आरोपित करके, चूंकि शरीर मरण धर्मा है तो क्षण प्रति क्षण ये मृत्यु का अनुभव करता है कि कहीं मर ना जाऊं। एक तरफ जीव जहां मृत्यु के भय का अनुभव करता है, दूसरी तरफ मृत्युंजय जीवन की कामना रखता है। ये कैसी द्वंद्वात्मक अनुभूति है, ये जीव के अंदर है। शरीर के धर्मों को लेकर के मृत्यु का भय व्याप्त है, लेकिन अपनी आत्म स्वरूपता के प्रकाश के कारण से इनको अमरता की इच्छा है, मृत्युंजय जीवन की इच्छा है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की कामना है। दूसरा द्वंद्व देखिए, जहां की यह जीव शरीर जो कि स्वयं जड़ है, संसार जो कि स्वयं जड़ है, जड़ का मतलब होता है अज्ञान, शरीर के धर्मों को लेकर के ये अज्ञानता में, अज्ञान के सागर में गोता लगाता हुआ अनुभव करता है। हमेशा इनको मूर्खता का भय बना रहता है। कोई भी जीव निश्चिंत नहीं है कि मैं सब कुछ जान लिया, मानो कि अज्ञान के सागर में ये हमेशा गोता खाता रहता है। मैं ये चीज जान रहा हूं तो वो चीज नहीं जान रहा हूं, आपके पीठ के पीछे ही क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। हमेशा अज्ञान का भय बना हुआ है, अज्ञान के सागर में ये गोता खा रहा है। एक तरफ ऐसा अनुभव कर रहा है, क्यों अनुभव कर रहा है? शरीर के धर्मों के कारण, क्योंकि शरीर है जड़। शरीर में जड़ता के धर्मों के कारण से ये जीव एक तरफ मूर्खता के भय से ग्रसित है, क्षण प्रति क्षण अज्ञान के सागर में गोता खाता हुआ अनुभव करता है, तो दूसरी तरफ आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण, चूंकि आत्मा चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए जीव अपने भीतर अखंड विज्ञान की कामना भी अनुभव करता है कि मैं मूर्खता को पार कर जाऊं, मैं अखंड विज्ञान को प्राप्त कर लूं। इस प्रकार की जो चाह इसके अंदर है, चूंकि आत्मा चित्त स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए जीव अखंड विज्ञान चाहता है। एक तरफ ये चाह रहा है अखंड विज्ञान, और दूसरी तरफ इनको लगा हुआ है मूर्खता का भय। मूर्खता का भय शरीर के धर्मों के कारण, अखंड विज्ञान की चाह आत्मा के स्वरूप के कारण, आत्मा के धर्म के कारण। और तीसरी द्वंद्व जो है वह सुख और दुख को लेकर के। तीसरा जो द्वंद्व है, एक तरफ जीव क्षण प्रति क्षण दुख का अनुभव कर रहा है, यहां तक कि यदि सुख का क्षण भी इसके जीवन में आता है तो अंदर से यह सशंकित रहता है कि कहीं यह सुख का क्षण चला ना जाए, हाथ से निकल ना जाए। सुख भोगते समय भी यह निश्चिंत नहीं रहता, सुख भोगते समय भी ये अंतर मन से सशंकित रहता है, आशंकित रहता है कि कहीं ये सुख छिना ना चला जाए, कहीं ये सुख हाथ से चला ना जाए। सोचिए, क्षण प्रति क्षण ये दुख का अनुभव कर रहा है। क्यों? किस कारण से? क्योंकि ये जीव जो है ना, ये अकेली वस्तु नहीं है, आत्मा और शरीर का संयुक्त रूप है। शरीर चूंकि दुख रूप है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जन्मत मरत दूसरा दुख होई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अशाश्वतम दुखालयम,
ये शरीर और संसार जो है ये अशाश्वत है, इस कारण से ये दुखालय है, माने दुख का घर है। सोचिए, शरीर है दुख रूप, इसीलिए जीव इस शरीर को लेकर क्षण प्रति क्षण दुख का अनुभव करता है। लेकिन दूसरी तरफ इनके वास्तविक चाह के विषय में जो तीसरी चीजें हैं वो है नित्य सुख, वो है परमानंद की उपलब्धि। जीव दूसरी तरफ हमेशा नित्य सुख चाहता है, और ये नित्य सुख की चाहना, ये नित्य सुख की कामना आत्मधर्म के कारण से, चूंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप होने के कारण से, चूंकि जीव जो है शरीर और आत्मा दोनों का संयुक्त रूप है, इसीलिए आनंद स्वरूप आत्मा के प्रकाश के कारण से यह जीव अपने भीतर हमेशा नित्य सुख की चाह करता है, नित्य सुख की कामना करता है। यह है द्वंद्वात्मक स्थिति इस जीव की। आत्मा जब शरीर के धर्मों से ग्रसित होकर के अपने ऊपर मृत्यु का, अज्ञान का और दुख का चादर ओढ़ लेता है, तब हम उसको जीवात्मा बोलते हैं। आत्मा जब अविद्या, काम और कर्म, ये दर्शन शास्त्र की भाषा है, सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे? मृत्यु का भय, मूर्खता का भय और दुख की अनुभूति। मृत्यु, मूर्खता और दुख, इससे ग्रसित हो जाता है जब आत्मा शरीर के धर्मों का जब अपने ऊपर आरोप कर लेता है, अपने में अनुभव करने लगता है, तो उसी समय आत्मा की संज्ञा जीवात्मा हो जाती है। तब उस समय वह आत्मा जीव कहलाता है, क्योंकि आत्मा ही जीवात्मा कहलाता है और आत्मा ही अयम आत्मा ब्रह्म कहलाता है। किस स्थिति में आत्मा कब जीवात्मा कहलाता है और यही आत्मा कब परमात्मा कहलाता है, यही आत्मा कब ब्रह्म कहलाता है, इस दोनों बातों को स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। आत्मा बिल्कुल असंग चेतन है, निर्लिप्त चेतन है, दृष्टा स्वरूप कुटस्थ चेतन है, अमर तत्व है, नित्य तत्व है, सनातन तत्व है। लेकिन यही अमर आत्मा, नित्य सनातन आत्मा, नित्य कूटस्थ असंग आत्मा जब शरीर के धर्मों से आरोपित हो जाता है, मृत्यु, मूर्खता और दुख का चादर ओढ़ लेता है, अनुभव करने लगता है, तो तब यही आत्मा जीवात्मा कहलाता है। तब इसी आत्मा की संज्ञा हो जाती है जीव। लेकिन यही आत्मा जब शरीर और संसार के बंधनों से विविक्त होकर के अपने ही यथार्थ स्वरूप में स्थित रहता है, तो उस समय इस असंग, निर्गुण, निर्लिप्त आत्मा की संज्ञा ब्रह्म हो जाती है। अयम आत्मा ब्रह्मा। शरीर और संसार के सारे धर्मों से विविक्त, शरीर और संसार के सारे बंधनों से निर्लिप्त जो आत्मा की यथार्थ वास्तविक स्वरूप अवस्थिति है, उस समय अयम आत्मा ब्रह्मा, इस आत्मा की संज्ञा ब्रह्म हो जाती है। यही आत्मा जीव बनता है और यही आत्मा ब्रह्म कहलाता है। कब? शरीर के धर्मों से आरोपित होने पर यही आत्मा जीव कहलाता है, शरीर के धर्मों से मुक्त हो जाने पर, संसार के धर्मों से मुक्त हो जाने पर यही आत्मा ब्रह्म कहलाता है। स्पष्ट हो गया? इसीलिए जीव के दो स्वरूप निर्धारित किए गए हमारे शास्त्रों में। एक है जीव का व्यवहारिक स्वरूप, एक है जीव का पारमार्थिक स्वरूप। इसकी व्याख्या तो हम कल के सत्संग में करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जीव के इस द्विविध स्वरूप को
प्रतिपादित किया है, उस पंक्ति को आप लोग बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि जीव के इस स्वरूप को इस पंक्तियों के द्वारा बताया गया है। उसको ध्यान में रख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब कहते हैं कि आकर 4,84,84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आत्मा जब शरीर और संसार के धर्मों को अज्ञानता और अविवेक के कारण अपने ऊपर आरोपित करके शरीर को धारण करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, 84 लाख प्रकार के योनियों में भटकता रहता है, तो यह जीव का व्यवहारिक स्वरूप है, ये जीव का सांसारिक स्वरूप है। लाभ हानि, जन्म मरण, जस अपयश जीवन में होते रहेगा, क्योंकि ये जीव का व्यवहारिक स्वरूप है। आकर 4,84,84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यहां पर इस पंक्ति के द्वारा जीव के व्यवहारिक स्वरूप को, जीव के सांसारिक स्वरूप को दर्शाया गया है। लेकिन जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है, जीवो ब्रह्मा न आ पड़ा है। जीव तो पारमार्थिक रूप से, जीव का पारमार्थिक स्वरूप तो ब्रह्म ही है, कोई अन्य नहीं। और इस चीज को, जीव के इस पारमार्थिक स्वरूप को, आत्मस्वरूप स्थिति को बताने वाली जो पंक्ति है रामचरितमानस में, उसको ध्यान में रखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव का पारमार्थिक स्वरूप है। जीव दोनों जगह नित्य है। जीव चाहे व्यवहारिक हो, जीव चाहे पारमार्थिक हो, जीव तत्व तो नित्य है। आकर 4,84,84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, जीव तो अविनाशी है, नित्य है व्यवहारिक स्वरूप में भी। लेकिन जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, दोनों जगह अविनाशी शब्द का प्रयोग आया है। जीव तो नित्य है, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव तो अपने पारमार्थिक स्वरूप से सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। इसीलिए जो जीवात्मा अपनी साधना के द्वारा शरीर और संसार के बंधनों से अपने को मुक्त कर लेता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। लेकिन जो आत्मा शरीर और संसार के बंधन में पड़ा हुआ रहता है, साधन भजन के द्वारा मुक्त होने का प्रयास नहीं करता है, ऐसे ही आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है, जो शरीर और संसार के बंधनों में पड़ा हुआ रहता है। तो जीव के ये दो मुख्य स्वरूप हो गए। एक व्यवहारिक स्वरूप जो जन्म और मृत्यु के संस्कृति चक्र में पड़ा रहता है, काल कर्म गुण स्वभाव के अधीन होकर के, और एक जीव का वास्तविक स्वरूप है, एक जीव का पारमार्थिक स्वरूप है, जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में मांग किया है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इस जीव का जो यथार्थ स्वरूप, इस जीव का जो परमार्थ स्वरूप परम प्रभु परमात्मा अर्थात ब्रह्म है, इसका वास्तविक ज्ञान हो जाए, ये प्रार्थना किया गया। इसी को गोस्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये है जीव तत्व। व्यवहारिक दशा से परमार्थ दशा में आने का नाम ही साधना कहलाता है। जो जीव निष्काम कर्म योग करता है, उपासना करता है और ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरता है, वह जीव
शरीर और संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने ब्रह्म स्वरूप, अपने परमार्थ स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। शेष बातें हम कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं।